केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो क्लास 10 सीबीएसई एंड जैक बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली है क्या, सबसे पहले हम लोग उसकी बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा, हम लोग बात करेंगे कि जब यहाँ पर कोई भी चीजें हैं, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, इस चीज को हमें ये डिस्प्लेस करनी है। कैसे करनी है डिस्प्लेस? तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर सब्सटेंस से हम लोग इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, है ना। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? तो चलिए इसको एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक आदमी कोई खड़ा है, अपने चेयर पे बैठा हुआ है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप अपने क्लास का या कहीं पर एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। ये एक ऑफिशियल है या खुद हैं आप, ठीक है, आप खुद हैं, ठीक है, आप खुद हैं। आप जब खुद हैं और आपका कोई रिलेटिव आपसे मिलने आया, तो आप क्या करोगे? आप उसको चेयर दोगे, है ना, कि बैठिए यहाँ पे। ठीक है, आपने चेयर दिया। लेकिन सपोज करो कि जब ये आपने इस पर्सन को आपने बैठने के लिए दिया, आपका रिलेटिव है, अब यहीं पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया। ठीक है, पुलिस ऑफिसर आ गया तो अब क्या होगा? अब ये रिप्लेस हो जाएंगे। दूसरा, इस पुलिस ऑफिसर के हायर ऑफिसर आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? रिप्लेस होते चले जाएगा। मतलब एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन आप हैं, और ये आपका एक रिलेटिव है ना, जिसने आपको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आपको रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस किया? आपके एल्डर रिलेटिव ने। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा है, जो ऑफिशियल आदमी का, ऑफिशियल रैंक का आदमी आया है आपके घर में, मान पुलिस है, तो आपका क्या हो गया? आप इसने आपके इस रिलेटिव को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, है ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन कौन आया भाई? यहाँ पर कोई एक हायर अथॉरिटी का पीपल आया, तो क्या आया? इसने इसको रिप्लेस कर दिया, है ना। अब ये रिप्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है? किसी कंडीशन पे, किसी सिस्टम में हो रही है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हो जाएगा, नहीं। फिर इस ऑफिशियल का भी कोई हायर अथॉरिटी का आदमी आया, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? इसको भी कोई रिप्लेस कर देगा, है ना। इसको भी कोई क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। तो ये जो है, आपको ये आदमी भी इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे दूसरी चीज से आप समझो कि आपका, ये आप है, आप स्टूडेंट हो, आपके क्लास टीचर आए, आपने गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है। और जैसे ही प्रिंसिपल यहाँ पे आया, अब आपके क्लास टीचर भी इनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और जैसे ही यहाँ से कोई ऑफिशियल आ गया, पुलिस रैंक का आदमी, अब आपके प्रिंसिपल की भी हालत खराब। ठीक है, अब ये इसके पावर में आ गए, और इसके ऊपर ये हायर अथॉरिटी का ऑफिशियल है, ब्लॉक लेवल का है, अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल आ गए, तो इसकी भी हालत खराब हो जाएगी। मतलब इसने आपको रिप्लेस किया, किसने? इसने, ठीक है। फिर इसको किसने रिप्लेस कर दिया? इसने। फिर इसने इसको रिप्लेस किया, फिर इसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये बेसिकली होता है एक, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे बेस्ड है? पावर पे बेस्ड है ना, पावर के पे बेस्ड है। आप स्कूल में पढ़ रहे, तो आपकी पावर लिमिटेड है। फिर आपका ये जो क्लास टीचर है, इसकी पावर भी लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा है। दूसरा, प्रिंसिपल की पावर ज्यादा है, लेकिन क्लास टीचर की पावर बहुत कम है। ब्लॉक लेवल के ऑफिशियल आ गए, उस कंडीशन में आपके प्रिंसिपल की पावर बहुत कम है और इसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। और फिर जैसे ही कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स आ गए, इसके हाई रैंक के, तो फिर ये भी क्या हो गए? पावर में ज्यादा है, तो इसकी भी टेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं। हमने यहाँ पर क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से कुछ फिगर्स लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। क्या है आपका ये? कॉपर सल्फेट।
ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ये होता है आपका पाउडर फॉर्म में, पाउडर में, और ये होता है व्हाइट। ठीक है, ये क्या होता है? व्हाइट। इस व्हाइट कलर की होती है। लेकिन जैसे आप इसमें वाटर डालेंगे, H2O, तो ये बन जाएगा आपका CuSO4.5H2। ठीक है, अब इसको क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है वो होता है आपका ब्लू। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। किसकी कलर? CuSO4.5H2O की कलर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका कलर क्या है? ब्लू है। हमने यहाँ पे दो आयरन नेल रखा। ठीक है, कितने नेल? आयरन नेल। यहाँ पर बेसिकली एक ही आयरन नेल है, यहाँ पे दो दिखाया गया है। इस आयरन नेल को जब हमने इस पे डिप किया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको थ्रेड से टाइट किया, इसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, क्या होगा? ठीक है, तो जब हम लोग फर्दर बात करेंगे ना, इसकी जो कलर है ये फेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेड। क्यों फेड होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका कलर फेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इस दोनों नेल को। ये हमारा ओरिजिनल नेल है, ठीक है, और ये जो नेल है वो कौन सा है? कि जिसको हम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। ठीक है, इसका कलर क्यों चेंज हुआ ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ चीजें फॉर्म हुई। ठीक है, इसके ऊपर साथ जैसे ही हम लोग एक्वस रिएक्शन में बात की, तो यहाँ पर कुछ चीजें बनी और इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। अब ये कैसा कलर हो गया? ब्राउन कलर का, है ना? ये ब्राउन कलर का हो गया। और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये ओरिजिनल हम लोग का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। आफ्टर रिएक्शन हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये बचा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का रिएक्शन मिक्सचर है। ऐसा क्यों हुआ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि हम लोग के पास CuSO4 था, इस मेथड में था, एक्वस फॉर्म में था। हम लोगों ने इस पर क्या डिप किया? आयरन। आयरन किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। और जैसे ही हम लोगों ने इसको काम किया तो ये क्या बन गया? FeSO4 एक्वस में, और बन गया पर किसमें? सॉलिड में। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ। तो हम लोग वो देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कॉपर सल्फेट है, इसको कॉपर को इसने रिप्लेस कर दिया। किस? कॉपर को। ठीक है, किसने रिप्लेस किया? आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। किसमें रिप्लेस किया? इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें एक्वस सॉल्यूशन में मैं पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में लूंगा फिर ये कोई काम का नहीं करेगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होना जरूरी है, लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है, सॉल्यूशन फॉर्म में कंपलसरी होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर को किसने रिप्लेस किया? आयरन ने डिस्प्लेस किया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका डेफिनेशन कैसे रेडी करेंगे। हम लोग यहाँ से, ठीक है, और फिर इस रिएक्शन को समझने के बाद हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे रेडी करेंगे। तो हम लोग कैसे क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ए रिएक्शन, अ रिएक्शन इन
which more reactive more reactive element या more reactive substance displaces less reactive substance in their salt solution। तो कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए? सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हम लोग का कंप्लीट डिफिनीशन हो गया। ठीक है, यही है मैथ। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या है? ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस। कैसा होना चाहिए सब्सटेंस? मोर रिएक्टिव होना चाहिए। दो सब्सटेंस, सपोज ए बी एक कंपाउंड है, इसको हम सी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो है, ठीक है, ए और बी, हम लोग इसको बात करें तो ए बी में बात करेंगे कि सी क्या होनी चाहिए? मोर रिएक्टिव होनी चाहिए। किससे? एज कंपेयर ए। ऐसा होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। किसको रिप्लेस कर देगा? ए को। तो ये बन जाएगा सी बी प्लस ए। ठीक है, और मान लेते हैं कि दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, तो रिएक्शन होगा? नहीं होगा, लेस रिएक्टिव। ये हम लोग बात करेंगे सी और ए की रिएक्टिविटी सेम है, रिएक्शन नहीं होगी। सी, अब यहाँ पे ए का रिएक्टिविटी सी से ग्रेटर है, तो भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तो कंडीशन क्या है कि इन दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल से इस रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, पहला डिफिनीशन तो हम लोग पहला से ही ले लिए। पहला से हम लोगों ने क्या किया कि CuSO4 किसमें था? एक्वस सॉल्यूशन में। हमने इसको आयरन के साथ रिएक्ट कराया जो सॉलिड फॉर्म में था, और प्रोडक्ट हम लोग का बना, क्या बना भाई? FeSO4 एक्वस में चले जाएगा और यहां पर बन जाएगा Cu। ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, इसका ब्राउन आ गया। ठीक है, इसका कलर लेस आ गया। ठीक है, दूसरा जो हम लोग रिएक्शन ले सकते हैं वो ले सकते हैं क्या? जिंक। हमने ले लिया जिंक, CuSO4 ही ले लो। CuSO4 एक्वस में है हम लोगों के पास, और हमने ले लिया जिंक। हमने जिंक लिया तो क्या बनेगा? तो यहां पर बना जिंक सल्फेट प्लस Cu, और जिंक सल्फेट एक्वस में और Cu सॉलिड में। ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्शन हुआ है। तीसरा रिएक्शन भी हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे और भी कुछ चीजें। तो Pb सॉलिड में ले लिया हम लोगों ने, और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया कॉपर क्लोराइड CuCl2 एक्वस में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बनेगा हम लोग का PbCl2 एक्वस में, और यहाँ पे बनेगा हम लोग का कॉपर जो होगा सॉलिड में। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग ना यहाँ पर क्या क्या लिया, ये और ये लिया है, इसमें और एक रिएक्शन हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, बताओ। और यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे उल्टा कर दे रहा हूँ, है ना? कि सपोज कि मैंने यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu ले लिया, क्या ये रिएक्शन होगा? तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो रिएक्शन हुआ तभी हुआ जब यहाँ पर Fe जो था मोर पावरफुल था एज कंपेयर टू कॉपर। लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉपर लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और दूसरा, लेस रिएक्टिव
मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें लिए हैं। पहला कॉपर सल्फेट इसके साथ लिया, तो यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इन दोनों में कि यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट हम लोगों ने यूज किया हुआ है। पहला कौन सा यूज किया हुआ है भाई? आयरन। और दूसरा जिंक। दोनों ही कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया है। अब मैं यहाँ पर ये वाला ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Fe के Cu के बदले हम लोग जिंक डाल देंगे, तो क्या रिएक्शन होगी? ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो हमने ले लिया FeSO4 एक्वस में प्लस ये जिंक, तो ये रिएक्शन होगा। यस, ये रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? ZnSO4 एक्वस में चले जाएगा, अब प्लस हम लोग का बन जाएगा Fe सॉलिड में। ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखो आप कि हमारे पास दो चीजें थी। ठीक है। हमारे पास क्या क्या चीजें थी? एक कॉपर था, कॉपर आयरन। तो यहां से एक चीजें तो हम लोग को समझ में आया था पहले वाले रिएक्शन के, कि यहाँ पर Fe मोर रिएक्टिव है Cu के। ओके। दूसरा, यहाँ पर Zn मोर रिएक्टिव था Cu के। लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ये जिंक और आयरन क्या कौन मोर रिएक्टिव है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे एक रिएक्शन किया, रिएक्शन परफॉर्म किया, तो हम लोग को क्या पता चल गया कि हम लोग को पता चला कि यहाँ पर जिंक मोर रिएक्टिव है किसके? Fe के। ठीक है। Fe किससे ज्यादा रिएक्टिव था? कॉपर से। तो हमें एक सीरीज मिल गई। एक और रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। Mg। Mg सॉलिड में ले लेंगे, प्लस हम लोग जिंक सल्फेट ले रहे हैं, और ये एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जा रहा है MgSO4 एक्वस प्लस जिंक सॉलिड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो Mg है, Mg जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक, है ना? तो आप इस वाले और इस वाले को कंपेयर करो तो आपको एक सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है कि Mg जो है मोस्ट मोर रिएक्टिव है जिंक से, जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से, आयरन से मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर के। तो हम लोगों को एक सीरीज मिल जा रहा है ना। इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी सीरीज। ठीक है। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। क्या इसमें इतने ही एलिमेंट होते हैं? नहीं, मैं आपको इतना ही समझा रहा हूं जितना काम की चीजें हैं। अब हम लोग इस एक्टिविटी सीरीज को लिखेंगे, और इसी के बेसिस पे जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे इसी के बेसिस पे होंगे। ठीक है। ये नहीं कि आप जस्ट अपोजिट रिएक्शन कर दो तो वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग इस एक्टिविटी सीरीज पे फोकस करते हैं। तो हमारे लिए एक्टिविटी सीरीज हो जाएगा क्या? एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज की बात करें तो मैं यहाँ पे दो पार्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा एक साथ में। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है वो है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। इसके बाद आ जाता है आपका सोडियम। ठीक है। यदि मैं बात करूं इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन,
निकेल, 3 पीबी एच, पीबी है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, एच जी है, ए जी है, एयू है, ठीक है, एयू, और लास्ट में है पीटी। तो यहाँ पर है क्या कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिविटी मतलब पोटेशियम से यहाँ पर आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और इधर से जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, प्लेटिनम से ज्यादा रिएक्टिव गोल्ड, गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मरकरी, मरकरी से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर, लेकिन जस्ट यहाँ पे उल्टा होगा। तो इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, क्योंकि इसके बिना हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें मैंने ऐड किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्टिविटी सीरीज नहीं है। ठीक है, आपको उतना ही काम करना है जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको शॉर्टकट कैसे, आप इसको कैसे रिमेंबर करोगे। ठीक है, तो इसको रिमेम्बरिंग करने का भी हम बता दे रहे हैं आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग बात करेंगे कल नैना का मग आया जो फट निकला, या फटा निकला जो फटा निकला। ठीक है, कल नैना का मग आया जो फटा निकला, सिंटू प्रभाकर है। ठीक है, आएगा, हाँ, हाँ, आएगा और पिटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी सीरीज को रिमेंबर कर सकते हैं। कल नैना का मग आया जो फटा निकला, सिंटू प्रभाकर है कुत्ता, हाँ आएगा और पिटेगा। इस तरीके से आप इस एक्टिविटी सीरीज को रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी इशू है, कोई भी चीज नहीं समझ में आया, तो प्लीज हमें कमेंट कर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू।